और देखिए, अगर बात करें डूंगरपुर के शागवाड़ा की, तो प्रधानमंत्री मोदी गरजेगा। राजस्थान में कभी नहीं बनेगी गहलोत सरकार, कह रहे हैं लाल डायरी में कांग्रेस की काली सच्चाई है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ करो। मोदी की गारंटी कांग्रेस के हर झूठे वादों पर भारी है। कांग्रेस आदिवासियों को गुलाम मानती है और कांग्रेस के कारण राजस्थान की नहीं हो रही है प्रगति। दलित विरोधी है कांग्रेस पार्टी। पत्रिका के हवाले से खबर इस वक्त हम आपको बता रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी कल डूंगरपुर गए थे और वहां पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है गहलोत सरकार पर, मौजूदा सरकार पर। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए थे। आज प्रचार का आखिरी दिन है राजस्थान में, तो जाहिर तौर पर अब देखना होगा कि किस तरह से सियासी तौर पर आज वार पलटवार होगा। पूजा, आज जो कांग्रेस नेताओं के यहां छापे में निकल रहा है, काले कारनामों की लाल डायरी, ये लाल डायरी के जो पन्ने खुल रहे हैं ना, वो कांग्रेस सरकार की लाल डायरी में काली सच्चाई है। और देखिए, इस बीच पीएम मोदी ने गहलोत पर एक बार फिर से बड़ा हमला बोला। भीलवाड़ा के कोटड़ी में जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस की गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नहीं दिया, बलात्कारियों को क्लीन चिट देते हैं। मोदी वही है जहां कमल है। पत्रिका के हवाले से खबर है। देखिए, पीएम मोदी ने कल धुआंधार चुनाव प्रचार राजस्थान के अंदर किया और जमकर गहलोत सरकार पर हमला बोला। आप देखिए, शुरुआत से 3 तारीख से जिक्र करते हैं कि 3 तारीख और कांग्रेस आउट हो जाएगी, फिर लाल डायरी का जिक्र करते हैं, पेपर लीक का मामला जिक्र करते हैं, अब लगातार अशोक गहलोत पर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि वो खुद को जादूगर समझते हैं, लेकिन जादूगर 3 तारीख को आउट होने वाले हैं। और अब देखिए, एक बार फिर से हमला बोला पीएम मोदी ने गहलोत पर, और साथ ही साथ हमला बोलते हुए कोटड़ी में जब उन्होंने जनसभा की तो जमकर घेरते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कुछ नहीं दिया पिछले 5 सालों में। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी थी। संबोधन में काफी कुछ कहते नजर आए। बेटा आज तक भुगत रहा है सजा। पीएम मोदी ने पायलट की भूमिका पर तंज कसते हुए नजर आए। राजेश पायलट नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस उनके बेटे को सजा दे रही है। पीएम मोदी ने गांधी परिवार पर हमला बोला है। नवभारत टाइम्स के हवाले से खबर है और इस वक्त मेरे हाथ में है अमर उजाला, जहां पर आप हेडलाइन देखेंगे, जिसने कांग्रेस के सामने कुछ भी बोला उसका अंत तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पर सचिन पायलट के साथ राजेश पायलट जैसे व्यवहार कर उन्हें दंडित किया जा रहा है। यह आरोप लगाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जो भी सच बोलता है उसे राजनीति से बाहर कर दिया जाता है। आगे क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनाते हैं। राजेश पायलट जी, एक बार उन्होंने कांग्रेस के इस परिवार को कांग्रेस की भलाई के लिए चुनौती दी थी, एक बार, फिर वो भी झुक गए थे। लेकिन ये परिवार ऐसा है कि राजेश जी को तो सजा दी, उसके बेटे को भी सजा देने में पड़े हुए हैं। राजेश पायलट तो नहीं रहे, लेकिन उसकी जो लड़ाई है, जो खुन्नक है, बेटे पर भी निकाल रहे हैं। आइए साथ मिलकर नया राजस्थान बनाएं। प्रचार के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थानियों को पत्र। मेरे प्यारे राजस्थान वासियों, इकट्ठा नेहा क्या हमारी महारी राम राम। मैं राजस्थान की मतलब राजस्थानी भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा यहाँ पे बोलते हुए नजर आए। सगला ने राम राम, यानी सभी को राम राम। मैं राजस्थान की पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूं, पीएम के द्वारा कहा गया। महिमा और पूजा और आयुषी, पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थानी बोलते हुए नजर आए हो। बहुत मुश्किल होता है किसी लैंग्वेज को अपने इतनी जल्दी अडाप्ट कर लेना, मगर पीएम मोदी हमेशा से जहां जाते हैं वहां की लैंग्वेज अडाप्ट करते हुए नजर आते हैं। और भाई मैं कह रही थी कि वो जहां पर भी जाते हैं हमेशा शुरुआत का उनका संबोधन होता है वैसे ही, जैसे अगर वो एक बार हिमाचल आए थे तो उन्होंने तुहा सारे आज जो राम राम। अब हमारे लिए बोलना मुश्किल होता है कभी कभी बताना दर्शकों को कि पीएम ने ये बात बोली। तो लेकिन अच्छी बात यह ना कि हम स्टेट मेक्स द नेशन की बात करते हैं। यहाँ पर भी सब लोग अलग अलग राज्य से हैं। महिमा हिमाचल से हैं, आप यूपी से हैं, राजस्थान से, और मेरा दिल्ली उत्तर प्रदेश दोनों के कॉम्बिनेशन है, तो इसीलिए हम लोग समझ भी पाते हैं।
बिल्कुल। और आगे देखिए, बढ़ते हैं। बीजेपी डबल इंजन सरकार के रूप में काम करेगी, ये तमाम अखबारों में फिलहाल जिक्र है। और प्रधानमंत्री मोदी ने जो फिलहाल संबोधन कल दिया है साक्षी, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र हम करें। आगे बढ़ते हैं और देखिए, राजनीति के राहु केतु है कांग्रेस और गांधी परिवार। पाली में अमित शाह का कांग्रेस परिवार देश पर आए ग्रहणों का कारण बनी है पार्टी, और कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार को राहु और केतु बता रहे हैं। इस बार देश को 3 दिवाली मनानी। अमित शाह ने यह भी अपने संबोधन में कहा। गहलोत सरकार ने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए। दैनिक जागरण में फिलहाल इस खबर को प्रमुखता से बताया गया। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं और जमकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हैं। हमने अमूमन देखा है कि परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा उठाती है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी। एक बार फिर से जब अमित शाह पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी पर तो निशाना साधा ही, लेकिन साथ ही साथ गांधी परिवार को भी आड़े हाथों लिया है। पूजा देखिए, बिल्कुल, और लगातार गांधी परिवार को आड़े हाथों लेते हुए नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो। और चलिए आगे बढ़े। इंदिरा की जयंती पर भारत वर्ल्ड कप हारा। सीएम हेमंता बिस्वा ने तेलंगाना में जब रैली की तो उन्होंने इन बातों का जिक्र किया। भारत उस दिन वर्ल्ड कप हारा जब इंदिरा गांधी की जयंती थी। सीएम हेमंता ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की फाइनल तब करवाएं जब नेहरू गांधी परिवार का जन्मदिन ना हो। ये दैनिक भास्कर की खबर है। देखिए, आपको याद होगा कि राहुल गांधी के मंच से एक संबोधन को लेकर बार बार बीजेपी एक तरफ जहां राहुल गांधी के उन वक्तव्यों की आलोचना कर रही है, उन शब्दों की आलोचना कर रही है, तो इस बीच हेमंता बिस्वा शर्मा इंदिरा गांधी की जयंती को लेकर कटाक्ष करते नजर आते हैं और कहते हैं कि बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करेंगे जिस दिन गांधी परिवार का कोई जयंती या कोई इस तरह का दिन ना हो, उस दिन में इस तरह के मुकाबले हों। अब जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसा दिन में हुआ था जो दिन इंदिरा गांधी का भी जन्मदिन हुआ था। तो इंदिरा गांधी का जन्मदिन में वर्ल्ड कप फाइनल हुआ तो देश हार गया। तो इसीलिए मैं बीसीसीआई को बोलना चाहता हूं, आगे पीछे अगर वर्ल्ड कप का फाइनल गेम करते हो तो हिसाब करके रखो, वो दिन गांधी परिवार से जोड़ा दिन नहीं होना चाहिए। और देखिए, बयानबाजी का दौर लगातार इसी तरह से जारी है।